जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आवाज़ आ रही है आदिल, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू सो वेरी मच। एक नया एक्सपीरियंस है कि आपके यूट्यूब और आपके फेसबुक पेज के ऊपर हम लाइव हैं, और मेरे भी फेसबुक पेज पे हम लाइव हैं, और लिंक्डइन, ट्विच, एक्स के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, और ऑडिसी और टिकटॉक के ऊपर मेरे प्लेटफॉर्म्स में हम लाइव हैं। लेकिन फर्क सर ये है कि आपका जो प्लेटफॉर्म्स है उसमें हम दोनों को देखा जा सकता है, मेरे प्लेटफॉर्म में सिर्फ मुझे देखा जा सकता है। तो ओवर टू यू सर, ये आज आपको मैंने मैंने आप होस्ट हैं इस प्रोग्राम के। ओवर टू यू। तमाम थैंक जो लेटेस्ट पॉलिटिकल सिचुएशन है उस पर हमने बात करनी है। एंड बिल्कुल सर, ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कोई सोच सकता था कि दो फौजी जो हैं वो टेक्नोलॉजी में इतने तेज हो सकते हैं? मतलब हमारे सर ये जमाने में तो हम नहीं सोच सकते थे। सर ये अच्छा। वो ये काम देखें, ये अहमद फराज, हबीब जालिब और फैज अहमद फैज जो काम लिख के किया करते थे, उसकी सर्कुलेशन जो है वो रोक दी जाती थी, या फिर भी लोग छुप के उसको सुनते थे, छुप के पढ़ते थे। अब भी सोशल मीडिया को उसी तरह रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सर्कुलेशन, आबादी बढ़ गई है, सर्कुलेशन उस हिसाब से ही होगी, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा सर्कुलेशन है। और मैं तो खैर काफी ज्यादा, आपने मेरी तहरीरों के अंदर देखा होगा कि बहुत ज्यादा इजाफा इस वक्त आपको नजर आया होगा मेरी तहरीरों के अंदर। अगर आप उसको मेरे एक्स के ऊपर पढ़ें तो मेरे ट्विटर के ऊपर पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि ये तहरीरों से जमीरों को जगाने की जो काविश है, ये बड़े अरसे से पाकिस्तान में चली आ रही है। ये हकीकी आजादी की जो जद्दोजहद है, इसको शक्ल जो है, इसको फिगर हेड जो है वो इमरान खान की सूरत में, अल्लाह अल्लाह उनकी जिंदगी जो है वो लंबी जिंदगी लगाए, अल्लाह पाक जो उनकी लंबी जिंदगी करे, वो हमें मिला है। लेकिन ये हकीकी आजादी की जद्दोजहद जो है अभी फाइनल इस मूवमेंट में शामिल हो गई है कि यहां से ये इरिवर्सिबल है। आज से पहले जब भी आपको या लीडर मिला या हकीकी आजादी की तरफ बढ़े, तो आपको किसी ना किसी हेले बहाने से वापस जो है बंद कर दिया गया। आपके जहन के जो दरीचे हैं उन पे पर्दे डाल दिए गए। लेकिन अब की बार ये जो शऊर का जिन जो निकला है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि आपके तकरीबन 70% आबादी जवान है। अगर मेरे जैसे 45 साल के लोग भी जवान कंसिडर किए जाते हैं, तो आपके ज्यादातर आबादी जो है वो जवान है, 70%। और जवानों में इतना दम होता है कि वो आजादी के लिए जद्दोजहद करते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, ख्वाब देखते हैं। और उन ख्वाबों की ताबीर के लिए इमरान खान एक ऐसा लीडर हमें मिला है कि अब ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा, ये वापस रुकेगा नहीं, झुकेंगे नहीं हम। और इंशाल्लाह 8 फरवरी को हमने जो इलेक्शन डिमांड किया है, इमरान खान का 4 करोड़ वोटर निकलेगा, और वहां पे वोट डालने के बाद रुका रहेगा वहीं पे। इस वक्त एक बहुत बड़ी ग्रैंड से जो डिवाइड चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, बेतहाशा बहुत बड़ी डिवाइड चल रही है। उसके अंदर देखा यह जाता है कि नदीम अंजुम ग्रुप और आसिम मुनीर ग्रुप आपस में लड़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो इमरान खान ने कहा था कि आपस में लड़े कुटेंगे लेकिन इलेक्शन मैं जीतूंगा। और इस वक्त नजर ये आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो अभी सर, इसमें बिल्कुल आपका जो हमेशा से तजिया रहा है उस पर हम बात करेंगे। कोशिश की जा रही है इलेक्शन को डिले करने की, लेकिन रेजिस्टेंस भी विद इन एस्टैब्लिशमेंट आपको नजर आती है। और वो खैर मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोई हक सच के लिए रेजिस्टेंस है, अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन अल्लाह ने जब अपना काम करवाना होता है तो किसी भी तरीके से करवा लेता है। इसलिए मैं बाजमात हजारों की तादाद में, मेरे पास तो लोग देख रहे हैं, आपके भी लोग इकट्ठे हो गए, थाउजेंड एंड थाउजेंड लाइव जो यहाँ पे लोग बैठे हैं, उनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि इज्तिमाई दुआ करें। जो भी आपके दिल में है डायरेक्ट डायल करो अल्लाह ताला को, और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इस जो हमें हमें बचा ले अल्लाह। हमें ये देखिए, बैटल बिटवीन गुड एंड ईवल है। ये बुराई की और बुराई के अलावा जो है अच्छाई की जंग है इस वक्त। इस बुराई और अच्छाई की जंग में आपने बुराई को निस्तो नाबूद होने की दुआ करनी है। बुराई आपको पता है कौन है, लोग कौन है पता है, उनकी तबाह बर्बादी की दुआ करें और अच्छाई की लिए दुआ करें। दुआ तो करें ना, दवा भी साथ हम कर रहे हैं, लेकिन दुआ करना इज्तिमाई तो बहुत जरूरी है। सर एक मैं आपसे कमेंट लेके और उसके बाद ओवर टू यू कंप्लीटली, आपका अपना प्रोग्राम है, आपने कंडक्ट करना है। एक बड़ी पॉजिटिव जो मुझे चीज समझ आ रही है वो ये समझ आ रही है कि अलीमा खान ने, इमरान खान की हमशीरा ने, अब इमरान खान की स्पोक्स पर्सन के तौर पे ये चाहता हूँ, ये जो है ना, ये बहुत अच्छी बात आपने की। मैं एक्चुअली प्रोग्राम को जी सर, जी सर, इसी से मैं शुरू करना चाह रहा था और चाह रहा हूँ। ये जरा सुनिए जी। उन्होंने ये कहा है कि अगस्त 2022 में जनरल बाजवा ने उनको और शाह महमूद कुरैशी को बुलाया था, और उन्होंने ये कहा था
कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं रजीम चेंज का, जो उनकी हुकूमत गिराई गई उसके ऊपर जो एहतजाज है, अगर इसको बंद कर दें। उन्होंने जो उनको ऑफ़र दिया, मैं आज आपको उसका बताना चाहती हूँ जो खान साहब ने हमें बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफ़र ये दी थी कि अगर आप एहतजाज बंद करोगे तो उसके बदले में आपको, जब हुकूमत आएगी, आपको 2/3 या दो तिहाई आपको मेजॉरिटी दी जाएगी और आप अपनी हुकूमत बना सकोगे। और अगर आप ये बात हमारी नहीं मानोगे तो आपकी पार्टी को 30 सीटों के ऊपर महदूद कर दिया जाएगा। और अगर आप ये चीज़ें मान लोगे तो आप दो तिहाई मेजॉरिटी के साथ हम आपको हुकूमत बनाने देंगे। उसके जवाब में खान साहब कहते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे। उन्होंने हमें ये सिखाया था कि शुक्र करो कि तुम एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह में, और सिवाय अल्लाह के मैं किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने उनकी इस वजह से, ना मैं किसी की गुलामी, एक आज़ाद मुल्क में पैदा होने की वजह से मैं किसी की गुलामी कबूल करने से मैं बिल्कुल इनकारी हूँ। और इससे बेहतर है कि मौत बेहतर है इससे कि हम किसी की गुलामी एक आज़ाद मुल्क में कबूल करें। ये उनका पैगाम था, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। जी आदिल, ये जनाब आपका तज्जिया। अच्छा सर, इस पे मैं तो बात करूंगा। मुझे लोग कह रहे हैं कि ट्विच के ऊपर आवाज नहीं आ रही लोगों को। अभी अगर आ रही है तो बताइए। आपकी आवाज मेरे ख्याल में नहीं आ रही लोगों को, ये एक प्रॉब्लम है मेरे ख्याल में। दिस प्रॉब्लम टिकटॉक के ऊपर तो लोगों को आवाज आ रही है। अगर आ रही है तो मुझे बताइएगा। बिल्कुल कोई सवाल, आवाज किसी को भी वो कहते हैं जी नहीं आ रही। मैं सर जरा इसको अपने ऑडियो को सेट कर लूं, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ऑडियो एक ही सिर्फ जा रही है और दोनों तरफ ऑडियो नहीं आ रही। तो ये हमारा तजर्बा जो है सर, ये फेल हो गया है इस मामले के अंदर। कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल में सर हमें सिर्फ आपके उसके ऊपर आते हैं। ट्विटर पे अभी आ रही है आवाज तो बताइएगा जी। यस, नाउ इट्स ओके। अजीब सी बात है वैसे, फेसबुक को आवाज आ रही है, अभी आ रही है। सर हैदर की आवाज नहीं आती, तो सर हैदर के लिए स्पीकर दूसरा है। असल में सर हैदर का मसला ये है, मैं कोशिश करूंगा। अभी आपकी और मेरी आवाज आ रही है, तो सर हैदर की आवाज के लिए या तो आप सर हैदर के फेसबुक पे चले जाए, या आप सर हैदर के जो है उस पे फेसबुक यूट्यूब पे चले जाए, तो उधर आपको आवाज आएगी। मैंने सर हैदर की एक्सटर्नल स्पीकर से आवाज आनी है, तो वो मैं जो है उसको कर लूंगा बिल्कुल। जब सर हैदर बोलेंगे तो बड़े आराम से, वैसे टिकटॉक पे तो आवाज आती है, लेकिन वो आवाज जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि माइक मूव करके आपको अगर सुना सकूं, अगर आप सुन सकते हैं तो। नहीं तो सर हैदर के प्लीज चैनल के ऊपर जाइए। सर हैदर ने इस वक्त मुझे अलीमा खान का जो बयान है वो बयान दिखाया, और उस बयान के ऊपर सर बात सीधी सी ये है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था, मतलब जो बयान है कि जुलाई 2022 में जिमनी इलेक्शन वाले जलसे बंद करो, तुम्हें 2/3 अक्सरियत दिलवा देंगे, ये कहा था। इमरान खान ने इनकार किया था। अवाम ने इमरान खान को 1/4 अक्सरियत दिलवा दी सर। 3/4 अक्सरियत अवाम ने दिला दी। वो और ये और औकात बता दी बेसिकली इसकी, इन फौजियों डफर्स की, कि इन डफर्स की क्या औकात है। आप मुझे बताएं, जो अवाम इमरान खान को नहीं भी सपोर्ट करती थी, वो अब सपोर्ट करती है। क्यों सपोर्ट करती है आपके ख्याल में सर? इसलिए सपोर्ट करती है कि इमरान खान हक और सच के साथ खड़ा हुआ है और हक और सच के लिए लड़ रहा है। बात तो ये है सर। अच्छा, बात ये है सर कि वो वीडियो के ऊपर जो लोग, कोई ओके कहता है, कोई नहीं कहता, लेकिन बात ये है कि सर हैदर की अगर आपने आवाज सुननी है, मेरी तो आपको आ रही है, और अगर आपको सर हैदर की आवाज नहीं आ रही, तो सर हैदर का फेसबुक या सर हैदर का यूट्यूब ज्वाइन कर लें। वहां पे मेरी और उनकी तस्वीर इकट्ठी भी नजर आएगी, आवाज भी आएगी। प्लीज जी सर, दोबारा सर हैदर जी। आदिल, ये आपको याद होगा, मैंने और आपने ये, शायद मेरा ख्याल है जुलाई के एंड में का ये प्रोग्राम है। मैं निकालने की कोशिश कर रहा था, मुझे मिल नहीं रहा। उसमें मेरा भी एक वीलॉग था, तज्जिया भी था कि जी अगस्त के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, बल्कि मुझे वो एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट भी किसी ने भेजा कि वो तहवील कब हो रही हैं असेंबलियां।
तो ये उसी सिलसिले की कड़ी थी जो ये बाजवा बात करने के चक्कर में था कि देखें मैं ये असेंबलियां तहवील करा दूंगा, इलेक्शन करा दूंगा, आप जो है ना ये बोलना बंद कर दें। इमरान नहीं माना। इसी दौरान में मुझे याद है कि जो इस वक्त मौजूदा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी मुझ पर बहुत मेरी उनसे डायरेक्ट बात हुआ करती थी और वो भी ये कहते थे कि आप इमरान को समझाएं कि वो जो है इनसे कोई वो कर ले, नेगोशिएशन करे, कोई जो है वो हल्का हाथ रखे, ये वो। अब ये सारी बातें मुझे अब समझ आ रही हैं कि ये उस वक्त क्यों इतना ज्यादा दबाव आ रहा था कि जी आप इनके, और इमरान जो है अब लोग चाहे उनके फैसले से इत्तेफाक करें या नहीं करें, मैं तो इत्तेफाक करता हूँ। बिकॉज़ अगर इमरान साहब ने कॉम्प्रोमाइज़ उस वक़्त कर लेते ना आदिल, और लेट्स से इलेक्शन हो भी जाते और ये आ भी जाते ना, ये जो आवे का आवा नंगा हुआ है, ये जो हमाम के अंदर सारी दुनिया के सामने सब लोग नंगे हुए हैं ना, ये अगस्त 2022 में नंगे इतने ना हुए तो होते, तो ये अल्लाह की मंशा है। आदिल, दूसरी जो मैं 3-4 बातें आज से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक तो ये अच्छा सर, अलीमा। एक मिनट सर, कता कलामी माफ, उससे पहले मैं ट्रांसमिशन फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विच और एक्स और ओडिसी पे खत्म कर रहा हूं। अगर आपको ये ट्रांसमिशन देखनी है, मैंने आपको काफी एम्पल 11 12 13 मिनट दिए हैं। आप फेसबुक पेज सर हैदर मेहदी का, उसके ऊपर चले जाएं, या यूट्यूब पेज सर हैदर मेहदी के ऊपर चले जाएं। दोनों के ऊपर लाइव इस वक्त आप मुझे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, आवाज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इन द मीन टाइम मैं इस ट्रांसमिशन, मैं सिर्फ टिकटॉक के ऊपर यहाँ पे लाइव मौजूद रहूंगा। बाकी आप उनकी तरफ चले जाएं, और अगर नहीं जाना चाहते तो तब भी आप दरमियान में कह रहे हैं उस तरफ चले जाएं तो ज्यादा बेहतर है। आप सुन लेंगे, नहीं तो बाद में भी अवेलेबल होगी वीडियो, उधर देख लीजिएगा। कल वाली मेरी वीडियो के ऊपर बहुत से लोगों के पेट में शदीद किस्म का दर्द है, उस दर्द को मजीद जो है बढ़ाएं। जो गुज़िश्ता रोज मेरी सोलो वीडियो है उसको भी जरूर देखिए। खुदा हाफिज आप लोगों को, और मैं सर हैदर के साथ प्रोग्राम जारी रख रहा हूँ। यूट्यूब पे आप मौजूद है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब पे सर हैदर मेहदी का चैनल देख लें, मैं यूट्यूब पे वहां पे लाइव आपको नजर आ रहा हूँ। टेक केयर। बहुत सर शुक्रिया। हैदर मेहदी, सर हैदर, मैंने आपका चैनल के ऊपर अभी जो है उधर कर दिया है सारे के सारी टिकटॉक, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम यहाँ पे माशाल्लाह 160 लोग इस वक्त भी बैठे हुए हैं टिकटॉक के ऊपर। माशाल्लाह। टिकटॉक की दुनिया है माशाल्लाह, वो बड़े लॉयल किस्म के हमारे दोस्त हैं, वो हमेशा मौजूद रहते हैं। दे आर स्टिल ओवर देयर सर। जी सर। आदिल, ये जो 3-4 चीज़ें ना आज बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। एक तो ऑब्वियसली पेशावर हाई कोर्ट का बल्ला का देना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मेरे पास कुछ अंदर की खबर है कि ईसीपी के ऊपर क्या प्रेशर है। जनरल मुशर्रफ की जो सजाए मौत है उसको बहाल कर दिया गया है। और आदिल, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं उसके अंदर मुर्दों को कब्रों से उठा के डाला जा रहा है। और ये एक अजीब माजरा है जो खबर आई है कि 3 इंडियन डिप्लोमेट जो हैं वो मदीना में पाए गए हैं, और इसके ऊपर भी कुछ ज़िक्र करना है। लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़ा पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का निशान रिस्टोर करना, उसके ऊपर आदिल आपका क्या तज्जिया है? सर देखिए, ये तो नेचुरल इनका निशान बनता ही बनता है ना, तो इनको रिस्टोर तो करना ही था ना। ना रिस्टोर करके किधर जाएंगे आप मुझे बताएं सर। अल्टीमेटली पेशावर हाई कोर्ट को तो ये काम, लेकिन एक बहरहाल रेजिस्टेंस नजर आ रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी चंद मखसूस लोगों को छोड़ के अभी उन्होंने तकरीबन सब लोगों के कागजात नामजदगी पीटीआई वालों के जो है वो एक्सेप्ट कर ली हैं। तो एक बड़ी वाजे किस्म की रेजिस्टेंस नजर आ रही है एस्टैब्लिशमेंट और जुडिशरी के खास तौर के अंदर, और जो कि एक हेल्दी मेरे ख्याल में साइन है। अल्लाह, लोगों ने अपने घर भी असल में इन्होंने जाना होता है, और घर में अपने बच्चे जब बातें सुनाते हैं तो जिंदगी गुजारनी कोई इतनी आसान नहीं है सर। तो मेरे ख्याल में ये इट इज हैपनिंग, लॉट ऑफ इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द यूथ ऑफ पाकिस्तान बेसिकली। जी सर। आदिल, जो इसी से जुड़ी हुई खबर जो कहते, अच्छा पहले जो आप बात कर रहे थे ना अलीमा की, आदिल हमने कितनी दफ़ा जिक्र किया है कि जी अगर जब तक अलीमा खान के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलेंगे ना इमरान खान के मुतालिक, मैं तो सर, मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है ना, चाहे जो सर, मर्जी जो कह दे। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि एक किस्म की अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन वो उनकी बन गई हैं। खदशा ये है, लोग कहेंगे जी फिर वो मोरूसी सियासत शुरू हो गई है जी, बहन को बना दिया स्पोक्स पर्सन। हालांकि वो बिल्कुल अपने आप को पार्टी के मामलात से अलहदा रखती हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, वो किसी तरीके से भी
इस तरह का अंदिया ज़ाहिर नहीं करना चाहती कि उनका पार्टी में कोई रोल है। और लेकिन मेरा ख़्याल है ये उन्होंने रोल इसलिए इख्तियार किया है कि इतनी ज़्यादा गलत बयानी हो रही थी इमरान साहब के नाम के बिहाफ़ पर, तो ये एक अच्छा फ़ैसला है। उम्मीद है कि बस ये इस हद तक रहेगा, बिकॉज़ जिस तरह इमरान साहब ने कहा है कि वो मोरूसी सियासत में बिलीव नहीं करते। एनीवे ये मैंने कमेंट करके आतिफ जो ये मैं बात कर रहा था पेशावर हाई कोर्ट की, और ये आदिल मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। ब्रेकिंग क्या है, पहले से हो चुके, लोगों को पता है, कई लोगों को पता है, आम पब्लिक को नहीं पता है। आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर और आपके चारों जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो 24 घंटे आईएसआई की फिजिकल सर्विलेंस में है। आप उसको सेमी हाउस अरेस्ट कह लें या आप उसको फिजिकल सर्विलेंस कह लें। उनके घर के बाहर आईएसआई के बंदे बैठे होते हैं, जब वो दफ्तर जाते हैं दफ्तर। एक ये ये बात। इनको ऊपर रिजाइन का बहुत शदीद प्रेशर है, अच्छा उसका क्या अच्छा, सुन ले ये दो, हाँ वही मैं बता रहा हूँ। दूसरा, सर? इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है कि रिजाइन करें। सर, तीसरा, इनका जो ये बल्ले का डिसीजन था, ये इनका डिसीजन नहीं था। उन्होंने कहा कि जी हमें डायरेक्ट और सर अहकाम। दूसरा लेटेस्ट लेटेस्ट इसमें आप पहले मैं बात काट रहा हूँ, सॉरी। नहीं नहीं, प्लीज एक गो अहेड, गो अहेड। लेटेस्ट मेरे पास सर खबर आ रही है कि जस्टिस याया अफरीदी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत 9 मई वाकयात में गिरफ्तार मुजाहिरीन के फौजी ट्रायल को उड़ाकर रख दिया। आर्मी एक्ट के सेक्शन 1(2)(1) की शेक 2D के ताल्लुक दिफाई तनसीबात की हिफाजत से है। इन शिकों का इतलाक उस वाक़े पर होगा जो पाकिस्तान के दिफा को नुकसान पहुंचाने की नीयत और मंसूबे से रुनुमा हुआ। मजीद ये कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के मुताबिक किसी सिविलियन का आर्मी के काम या मामलात से मुतल्लिक जुर्म सरजद होना इस सिविलियन को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इतलाक के दायरे में नहीं लाता, बल्कि सिविलियन का सिर्फ वो जुर्म जो फौज के बुनियादी काम जैसे कि पाकिस्तान का बैरूनी खतरात से दिफा या जंग के खतरात से मुतल्लिक हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इतलाक के दायरे में आता है। जो कि मेरी नजर में मतलब जैसे यह अफरीदी बड़ी बात है, जैसे यह अफरीदी अगर लिख रहा है कि या तो मुझे लगता है सर कुछ लोग की बुनियाद पर लिखा गया है, लेकिन बहरहाल उन्होंने लिखा है कि जो कि मेरी नजर में 9 और 10 मई के वाकयात में गिरफ्तार 103 सिविलियन मुजाहिरीन के केस में नहीं आता। तो सर ये तो बहुत बड़ा ब्लो है मेरे ख्याल के अंदर। आदिल ये सॉरी, मैं इस खबर को, ये इनका जो पुराना जो जजमेंट था इस बेंच का जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स को उन्होंने कलअदम करार दिया, ये उसकी जजमेंट आप पढ़ रहे हैं या ये कोई फ्रेश चीज है? सर मुझे तो ये 35 मिनट्स पहले का ये खबर है, ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज बिकॉज जो उसके बाद जो दूसरा बेंच बना था जिन्होंने ये कह दिया है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स की जो वो जो इनकी जो रूलिंग थी कि वो इलीगल है, उसको उन्होंने आपको पता है वो एक किस्म का स्टे दे दिया है कि जी वो जारी रख सकते हैं, लेकिन वो उस पर फैसला नहीं करेंगे। जिस पर ये 6 मेंबर बेंच था जिस पर ये काजी सर फाइज। मेरे ख्याल में माइनॉरिटी नोट लगाया गया था एक साथ जो उन्होंने लगाया था, लेकिन इसके ऊपर जो है वो जी जी, ये वो वाला केस, जी मैं वही बता रहा हूँ। ये जो 6 मेंबर बेंच था जिसको तारिक मसूद ने हेड किया था, फाइज ईसा ने अपने आप को अलहदा कर लिया था, और इसमें जी सर। याया अफरीदी थी। ये 5-1 का फिर जजमेंट हुआ था। उन्होंने इजाजत दे दी कोर्ट्स को कि आप शुरू कर दें अपनी ट्रायल, लेकिन आप इस पे फैसला नहीं कर सकते जब तक हम इस पे मुकम्मल ना देख लें। इसमें इनका जो माइनॉरिटी जजमेंट थी वो ये है। आप बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, याया अफरीदी ने बहुत जबरदस्त काम अंजाम दिया। आगे तीसरी चीज ये है जो कि बहुत ही खतरनाक चीज है इलेक्शन कमीशन के साथ जो मिली हुई है। उन्होंने कहा है कि जी हमें ये बताया गया है कि काजी फाइज ईसा ने हमें तो रिजाइन इसलिए करवाना चाह रहे हैं कि ये पूरे इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें, कलअदम कर दें कि जी अब तो इलेक्शन कमीशन। लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से काजी फाइज ईसा के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने इस्तीफा नहीं देना। मैंने आसिम मुनीर को कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। मैं बहुत ज्यादा इसके ऊपर मैं कमिट कर चुका हूं, पब्लिकली भी कर चुका हूं, लेकिन पीटीआई को एज अ पार्टी में इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दूंगा। अब ये बल्ला आ गया है। काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन वालों को ये पैगाम भिजवाया है कि पीटीआई को मैं हिस्सा नहीं लेने दूंगा एज अ पार्टी।
और आप रिजाइन मत करें, इनके ऊपर प्रेशर है रिजाइन होने का। बहुत अजीब सी ये खिचड़ी पकी हुई है आदिल। सर इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर लड़ाई चल रही है, दो फैक्शंस हैं, नदीम अंजुम फैक्शन है और आसिम मुनीर फैक्शन है। आसिम मुनीर फैक्शन भारत की पेट्रोनेज पे काम कर रहा है और भारत का जो मोरा है नवाज शरीफ उसको पावर में लाना चाहता है, और वो तो हम उसके ऊपर बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं क्यों लाना चाहता है। लेकिन वो जितनी ज्यादा हवा मारता है बहु बाट नवाज शरीफ के फेफड़ों में, वो हवा लीक हो जाती है, इतनी लीकेज है उसके अंदर कि वो लीक हो जाती है। इंटरनेशनल चोर की लीकेज इतनी ज्यादा है कि वो भाग नहीं पा रहा, काम चल नहीं पा रहा। चाहे वो दरमियान में जो है वो गलीजा फारूकी को भेजे, गलीजा को भेजे, वो वीडियोस आजकल आपके सामने वायरल है, पेड मीडिया चलाएं, ठीक है, चाहे गंजे शैतानों को भेजें, काम इनसे नहीं हो रहा बहरहाल, ठीक है। तो इस वजह से वो कहता है कि इलेक्शन डिले किसी तरह करा लो, और चाह हो रहा है। नदीम अंजुम ग्रुप जो है उसको पता है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, उनको पता है कि यार सिंध बलोचिस्तान अभी हम काबू कर लेंगे, आगे जाए तो पता नहीं हालात कैसे मजीद खराब हो जाए, सिंध बलोचिस्तान भी इमरान खान ना हमारे हाथ से छीन के ले जाए, क्योंकि बाकी तो लेके जा रहा है। और बाद में चल के नदीम अंजुम जबरदस्ती निकाह पढ़वाना चाहता है पीपीपी और पीटीआई का गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और जारी बात है इंसेंटिव्स ऑफर किए जाएंगे बाद में। तो ये इनकी अपने इंटरेस्ट के लिए अंदर इनका जो फड्डा चल रहा है, ये उसके समरात आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी खींचातानी दोनों तरफ चल रही है। नहीं तो आप मुझे बताएं कि सेक्रेटरी अगर उमर अमीद जो है, जो आईएसआई का खास टाउट है, खैर उसकी दोनों साइड पे वीडियोस मौजूद थी, हनी ट्रैप हुआ था, इस तरह उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, तो वो तो उसने रिजाइन कर दिया उमर अमीद ने। लेकिन बाकी सेक्रेटरी अगर बैठे हुए हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि ये आपस में अंदर ही फड्डा चल रहा है, ये यूनाइटेड फ्रंट नहीं है। यूनाइटेड फ्रंट होता तो ये रिजाइन करके जो है जान बचा के जा चुके होते। जिन बेगैरतों ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को मजबूर कर दिया है रिजाइन करने से, ठीक है, और जिन बेगैरतों ने जनरल सलमान फयाज गनी को रिजाइन करवा लिया है, वो बेगैरत इनसे क्यों नहीं करवा सकते आपके ख्याल में? इलेक्शन कमीशन से करवा सकते हैं, लेकिन ये जरा ज्यादा सियाने हैं, इनको इस्लामाबाद बैठे हुए पता है, इनको पता है इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, पहली बात, क्योंकि वो आपको पता है बरतानी सफीर ने भी आके कहा कि जी 8 को तो आपने जो है वो 8 फरवरी को करवाना है, अमरीकी भी कह रहे हैं 8 फरवरी को आपने करवाना है, इंटरनेशनल आईएमएफ भी आपको कह रहा है, वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है, कितने एक आप लोगों को जो है आगे पीछे कर देंगे मोदी के वादे के ऊपर। मोदी ने एंड टाइम के ऊपर आपको जो है खड़ाक करा देना है, तो फिर आपका क्या बनेगा? तो सर देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स एट वर्क, और ये सारे अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए इनका क्लैश हो रहा है, और इस वजह से ये जो सूरत हाल ऊपर झाग बन रही है ना सर, ये झाग आपको अजीबो गरीब सी नजर आ रही है। तो बस ये झाग जो है ये अवाम की जो हवा है वो उड़ा के ले जाएगी, असल तो फैसला अवाम ने करना है, ठीक है। तो बात ये है कि ये साहिल की रेत के ऊपर बार बार नाम लिखता है, आसिम मुनीर आके जो है वो नाम लिखता है नवाज शरीफ का, वो नदीम अंजुम जो है अपना आके लिखता है, लेकिन वो सर आवाज जो है वो उड़ा देती है, नाम अवाम की आवाज चलती है तो नाम सारे उड़ा देती है, बात तो आखिर में सारी घूम फिर के अवाम के ऊपर आ जाती है। बिकॉज अल्टीमेटली फौज की बदमाशी 76 साल से अवाम को अपने साथ रख के चल रही है अवाम, और वो एक ही टेंजेंट पे हमेशा रहे हैं, थोड़ा बहुत दाएं बाएं गए हैं तो दोबारा फौज ने घेर के ले आए हैं। अब ये 20 कोशिश कर रहे हैं, इनसे घेरा नहीं जा रहे जनरलों से, इनसे घेरी नहीं जा रही, अवाम नहीं घेरी जा रही, अवाम कहती है बगैर तो तुम लोग 76 साल से तुम लोगों ने हमें बेचा हुआ है, इनकी असलियत पता चल गई अवाम को। तो सर वो लोग अभी राजी नहीं हो रहे, लोगों को इनकी असलियत पता चल गई, क्रेडिट इमरान खान को जाता है, इसलिए इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन सर इमरान खान अगर कल्ला होता तो इकोनॉमिस्ट में उसका जो है ना वो छपता ना, मजमून ना छपता, इमरान खान कल्ला होता है, मेरे इतना सौखा नहीं है उसको डिकार मार जाना, ये जो पहले करते रहे काम, इनको जो आते पड़ी हुई है पहले करने वाली, ये इनके गले में हड्डी बनी हुई है। पहले इमरान खान बनी है, पहले साइफर बना था, इन्होंने इन बगैर इमरान खान ने सियासत की को छोड़े, आप इमरान खान की बसीरत देखें, उसने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुला के वहां पे अलामिया जारी करवा दिया था कि भाई ये जो है हमारे दाखिली मामलात के अंदर इंटरवेंशन है, इनको साइफर का बत्ती बना के वापस लेनी पड़ी। नो मनी भी सर आप देखेंगे कि इनकी बत्ती बनेगी, ये एमआई का जो ऑपरेशन जब खुलेगा ना, लोग एमआई के अफसर जब सामने आगे कहेंगे, गुल्लू बाट तो खुल के आगे सामने पकड़े जाने लगे, गुल्लू भट्टियां और गुल्लू बाट तो सामने पकड़े, उनकी वीडियो सामने आ गई है, फौज की वीडियो भी सामने है। जब वो लोग सामने आके बोलेंगे ना कि जी हमें तो ऑर्डर था कि ये जलाओ गिराव करो, फौजी खुद बोलेंगे, फिर सर ये वहां से भी भागेंगे, आप देख लीजिएगा, ये वहां बन के कहीं और इनके जाएगी, ये वो बत्ती नहीं, वो शुरली बनेगी, जिसका शुरली के साथ ये खुद भी उड़ेंगे,
आप देखेंगे वो पूरा कार्टून नेटवर्क चलेगा इनके साथ फिर वहां पे। तो अल्लाह एक एक तदबीर करने वालों को नहीं पता कि सबसे बड़ा तदबीर करने वाला अल्लाह ताला खुद है। तो तुम किस खेत की मूली बने बैठे हो भाई? जी सर। आदिल, ये जो सारी तदबीरें इनकी उल्टी हो रही हैं, वो जो मैं और आप बार बार बात करते थे ना कि द सिस्टम इज अनरेवलिंग, वो जो सारा इन्होंने अपनी तरफ से एक हाउस ऑफ कार्ड ना, तो वो ताश के पत्तों का इन्होंने एक बनाया हुआ था, घर बनाने की कोशिश करते हैं। आप रेत की बात करते हैं, वो रेत पे आके नाम लिखता है, वो हवा का झोंका आता है, वो रेत इनका ले जाता है। तो दैट इज रियली 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 इंटरेस्टिंग आदिल। आदिल, मुझे जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का जो ये इशू है, ये आपकी नज़र में क्या है? और ये फिर मैं आपको एक ये मुज़ाहिर नकवी से पहले ये आपने जो अभी ज़िक्र किया है ना, ये इसका भी ज़रा ये देख लें कि ये खातून ये क्या हैं और ये कौन है कौम के लिए क्या किया, और ये क्या पनाह कर रहे गाहें बनाई है, लंगर खाने बनाए हैं। और भाई जो कौम का लीडर होता है ना, वो पनाह गाहें और लंगर खाने नहीं देता, क्योंकि लंगर तो ऑलरेडी चल रहा है पाकिस्तानियों का, वो तो पहले ही हद राम इतने हुए पड़े हैं। तो आप वसीला बनाते कोई जॉब का, अवाम को जॉब्स देते, ना कि ये लंगर खाने देते आप। हाँ। यहाँ पर अगर बात करूं मैं मेट्रो स्पीड और ऑरेंज ट्रेन की, तो भाई साहब उसमें सफर तो कर रहे हैं लोग, एक जगह से दूसरी जगह आराम। आदिल, ये औरत देखें, ये अपने कपड़े पहन के आई थी और ये सारा इसने गलाव जलाव किया, और ये पीटीआई की तो सर ये बात साबित करती है जो मैंने आपको मई में बात बताई थी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, मैंने मई में इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, मेरा यूट्यूब चैनल इन्होंने बंद करवा दिया उस प्रोग्राम के बाद, कि मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्वे सेक्शन और गुल्लू भट्टो ने मिलके 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। ये सबूत है ना उसका। फौजी भी आपको वहां पे सादा कपड़ों में नजर आए हैं, 2.5 टनों से 5 टनों से उतरते हुए, और यहाँ पे आपको जो है वो ये गुल्लू बाट भी नजर आ गए हैं, भटनियां भी नजर आ गई हैं, खोता कड़ाई खाने वाली कौम भी नजर आ गई है। तो सर फिर ये तो सबूत सामने है ना, गज दे मैदान दे, अल्लाह खुद जो है सबूत दिखा रहा है आपको, आंखों के सामने सबूत है। मुसद्दिका ये जो सबूत कहते हैं, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में 9 मई का कह के बैठे हुए, जो उनके गले की हड्डी बन के फंसा हुआ है, मेरा आपका कोर्ट मार्शल कर दिया उन्होंने के अंदर। सबूत तो ये है, इसको सबूत बोलते हैं। वो फेक वीडियो से चलाने से तो सबूत नहीं बनते, विड़कों शिड़कों को आगे लाने से तो सबूत नहीं बनते। सबूत तो ये है जो सामने चल रहे हैं, हकीकत है, जो हरकतें हो रही है वो भी सामने है आपके, तो दिस इज द सबूत। सबूत इससे बड़े आपको, ये तो वीडियो एविडेंस है। अभी तो इन्होंने टीवी फुटेजेस गायब किए हुए और कुछ अपने बना के दरमियान में चलाने की कोशिश की भी है, लेकिन सर असल कहानी तो ये सबूत है, तारीख के डस्टबिन में जाएगा ये सारे का सारा। आर्टिकल 6 लगेगा सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आर्टिकल 6 की लिस्ट जो है वो हमने तैयार रखनी चाहिए। आर्टिकल 6 की लिस्ट बनती है, यहाँ पे बाजवे का नाम सबसे पहले आता है उसमें, उसमें आता है आसम मुनीर का नाम है, नदीम अंजुम का नाम है, सिकंदर सुल्तान राजे का नाम है, काजी फराड ईसा का नाम है। उसके अंदर 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं उन्होंने होने दिए सर? इन सब के नाम है सर, आर्टिकल 6 की लिस्ट का नाम होना चाहिए सबका सर, इन सब के नाम है इसके अंदर। ये क्या समझते हैं अपने आप को? अल्लाह ताला खोल के सामने आपको सबूत रख रहा है। ये कोई मैं रिलीजियस बात नहीं आपको बता रहा, लेकिन हकीकत यही है कि व्हाट कम्स अराउंड गोज अराउंड, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ऑलराइट, व्हाट गोज अराउंड कम्स, नजर आ रहा है सामने। कितना आप ज्यादा खिंचोगे, ये हकीकतें सामने आ रही है, तुम्हारे मुंह पे चपेड़े पड़ रही हैं, तुम लोगों के फैसले रद्दी के वो टुकड़े हैं जो कि एक आजाद अदालत में किसी जूनियर अदालत के अंदर भी जाएं तो उड़ जाएं और फुर हो जाएं, और तुम लोग यहाँ पे मान बहुत बड़े बन के बैठे हुए हो, कोई शर्म हया नहीं है तुम लोगों को। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, ये जो कुछ कर रहे हैं, ये अपने लिए कब्र खोद रहे हैं, ये अपना गड़ा खोद रहे हैं, अपने ये उसके अंदर खुद गिरेंगे, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। इनको पैनिक में आए हुए। हालांकि मैं आपको एक बात बताता हूं सर, अगर मेरा ट्विटर आप टाइमलाइन दिखा सकें, 445 फौजी जवान शहीद हुआ है 2023 में, ठीक है सर। लिस्ट ये इन्होंने, इन्हीं का एक हैंडल है इंटेलेक्स मार्कोर, उसने लिस्ट शेयर की है नामों के साथ 445 जवानों की, मेरे ट्विटर के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। ये सर नदीम अंजुम और आसम मुनीर और बाजवे की मुश्तरका कार्रवाई का जो नतीजा है, जो क्रक्स है, जो समर है, या जो असल हकीकत है, जो आपको नजर आता है, वो ये 445 जवान इस फौज का इन्होंने शहीद कराया। क्यों? इनकी सर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सिक्योरिटी। इन्होंने सिक्योरिटी छोड़ी, इन्होंने कहा, इन डफर्स ने कहा हम जो है मईशत ठीक करेंगे, इक्तिसादी हालात ठीक करेंगे। तुम डफर्स को कख नहीं पता
तुम तो अपने मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस से जर्नलों को हटा के सिविलियन सीईओ को लेके आए हो कि कोई तुम्हारी बिजनेस को चलाए, तो उन्होंने आके चलाया नहीं। तो वहां भी तुम डफर्स जो है AWT का तो दिवालिया निकाल दिया था तुम लोगों ने। फौजी फाउंडेशन ने आके उसको बचाया क्योंकि वहां सिविलियंस चला रहे थे उसको। तुम्हारी तो अपने इदारे फौजी जो है वो सिविलियंस चलाते हैं तो बचाते हैं, नहीं तो तुम लोग उसको तबाह बर्बाद कर दो। तुम इलेक्शन इंजीनियरिंग कर रहे हो सारी की सारी है। इलेक्शन इंजीनियरिंग में अभी तुम इमरान खान के पीछे पड़े हुए इलेक्शन फिक्स करने में लगे हुए हो, और बंदे तुमने अपने 445 जवान शहीद करवा दिया इस साल के अंदर, और कहते हो अगली वॉर एंड टेरर लड़ेंगे। तुम्हारा काम तो भाई ये सिक्योरिटी को देखना था, और तुम्हारा फेलियर बोल रहा है 445 जवान शहीद करा के। किस फौज का 445 जवान शहीद हुआ है भाई? क्या तुम यहाँ पे लड़ रहे हो? तुम सिर्फ और सिर्फ जहां पे तुम्हें जो काम करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे। तुम्हें चाहिए कि सिक्योरिटी स्पेयर के अंदर रहो, अपनी बैरकों के अंदर रहो, सिक्योरिटी पाकिस्तान की करो, नेगोशिएशंस दो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पॉलिटिशियंस को, लोकल गवर्नेंस को। तुम इतने गैरत दफर्स हो कि तुम इमरान खान को धमकी देते हो जाके, और शाह महमूद कुरैशी को बुला के धमकी देते हो कि जो लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए तुम जो करवाना चाहते हो वो पीछे हट जाओ। क्यों? तुम्हारी बदमाशी खत्म होती है। तहसीलों तक तुमने ISI इंटरनल विंग के दफ्तर बनाए हुए, MI को कवर पे बिठाया हुआ है, उनकी बदमाशी खत्म होती है। इस वजह से तुम कहते हो पीछे हो जाओ। तुम डफर्स ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और तुम्हारा इलाज उसका क्या है? सच्ची खबरें तुम्हारे टेढ़े के अंदर से जो निकल रही हैं, इलाज तुम्हारे पास क्या है? आदिल राजा के कोर्समेटों को बैठा लो, उसके प्लेटून कमांडर्स को बैठा लो, 3 स्टार जनरलों से लिखवाओ, एफिडेविट साइन करवा लो। तुम्हारी अकल इससे आगे गई नहीं कभी। ये 445 जवान तुम शहीद करा बैठे हो, और बातें तुम लोग इतनी बड़ी बड़ी करते हो। तो सर ये हकीकत है, ये बाकी सारे फसाने हैं सर। जी सर। आदिल, एक्सीलेंट ओवरव्यू। इसमें आज मैंने एक जरा छोटा सा कथा लिखा है, जो है ना बल्ले के वापस मिलने के ऊपर। आसिम मुनीर को गोद लिया हुआ नवाज शरीफ, जो जबरदस्ती चीफ बनना चाहता है, लेकिन असल चीफ के नाम कि रह जाएगा तू कलम कल्ला, रह जाएगा तू कलम कल्ला, नॉट सो चीफा आया है बल्ला। ठीक है सर, चीफा आया है बल्ला, रह जाएगा तू कलम कल्ला, नॉट सो चीफा आया है बल्ला। दौड़ जाएगा एक एक दल्ला, दौड़ जाएगा एक एक दल्ला, नसर चीफा आए बिल्ला। थल्ले अवाम ते उत्ते अल्लाह, थल्ले अवाम ते उत्ते अल्लाह, नसर चीफा आए बल्ला। जबरदस्त। अच्छा आदिल, थैंक यू, दिस इज ब्यूटीफुल, आई विल यूज इट। मुझे लिख के भेजना। आदिल, जो एक एसोसिएटेड चीज इसके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग इवॉल्व हो रही है, वो हो रही है जो कि इमरान इलेक्ट हो जाए, पावर में आ जाए। तो मुझे एक पटवारी नुमा जर्नलिस्ट, मैं कहीं शाम को किसी के गया था, एक बड़ी अजीब किस्म की गैदरिंग थी, उसका कभी बाद में जिक्र करूंगा। वो उस आदमी ने मुझे कहा, मेहदी साहब, ये आजकल अब मुझे कह रहे हैं कि जी मेहदी साहब बाहर बैठ के ये करते हैं वो करते हैं। वो उसने मुझे एकदम पकड़ लिया, जी मेरे से बात करें। सवाल पूछता है कि मेहदी साहब, अगर इमरान इलेक्ट हो गया तो आप वही बातें करेंगे फौज के मुतालिक जो आज कर रहे हैं? अच्छा, वो मैं जवाब देने ही वाला था, तो उसने वो जो जिस तरह इनके तरीके होते हैं ना, इधर से पलटा मारा, उधर पता नहीं कहीं और ले गया, वो बात ही रह गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है वैसे बाय द वे, कि अगर इमरान इलेक्ट हो गया, लेट्स से इमरान इंशाल्लाह ताला इलेक्ट हो जाता है, 8 फरवरी को हुकूमत बना लेते हैं, तो मैं और आप, हमारा वही नैरेटिव होगा फौज के मुतालिक या तब्दील हो जाएगा? मैं अपना जवाब बाद में दूंगा, पहले आपसे लेता हूँ। सर आई विल टेक माय टाइम, मैं अपना वक्त लूंगा और मैं देखूंगा कि हकीकी आजादी वाकई मिल रही है या ड्रामेबाजी है सारी की सारी। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। 76 साल का कब्जा, मुंह को लगा खून जो है वो इतनी आसानी से किधर छूटता है? मुफ्त की शराब कौन छोड़ता है? मुफ्त का हलवा कौन छोड़ता है? इट्स गोइंग टू टेक टाइम, अपना टाइम लेंगे। अब इनके बारे में मैं इतना सिर्फ कहूंगा सर कि इनके फरार के तमाम रास्ते जो है ना वो बंद हो चुके हैं इन डफर्स के। अगर आप इलेक्शन से भागते हैं, ठीक है, तो आपको IMF, वर्ल्ड बैंक या दुनिया का कोई जमहूरी मुल्क जो है वो आपके साथ राब्ता नहीं रखेगा, ये वाज़ेह है। अगर आप मार्शल लॉ लगाएंगे या इमरजेंसी लगाएंगे तो अदालतें आपका रास्ता रोकेंगी, ये भी अभी आपको नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे डोमेन वॉरफेयर शुरू हो जाती है। अगर आप तशद्दुद, कत्लेआम, अगवा, बराए बयान, आप सब कुछ करा के देख चुके हैं, आपके कंट्रोल में कख कुछ नहीं आ रहा, ठीक है सर। मीडिया खरीद कर, डरा कर आपने जो हवा बनाने की कोशिश की है, ठीक है,
लोगों के टॉयलेट सूंघने वाले जो है वो साफियों को, लफाफियों को आगे ला के वो भी आप कामयाब नहीं हो पाए। फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि सरकारी हाजी आदल को आपने जो है वो आदल अब्बासी को आपने हम न्यूज से फारिग किया है और सरकारी आजम उसकी तरह अभी जनरल मुश्ताक के ऑर्डर्स के ऊपर ये जराए दावा करते हैं कि रखे गए हैं जो 26 तारीख से शो करेंगे। वो आप जिस मर्जी को ले आए, आपका अभी तक कुछ नहीं चला काम, तो आगे कोई भी काम नहीं चलेगा। आप बड़ा बड़ा बयानिया बनाते हो, अवाम उसको 2 घंटे में उधेड़ के रख देती है। अरबों रुपए जो आप लगाते हो, विड़क सड़क जैसे 2 नंबर लोग जिनको दुनिया कहती है 2 नंबर, अल जजीरे के ऊपर स्टोरियां चली हुई हैं उनको, और गंजे शैतान आपने इकट्ठे करके अगर आप समझते हैं कि आप बयानिया बना लेंगे और चला लेंगे तो आपसे बड़ा डफर कोई है नहीं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ की टैंकी में, नवाज शरीफ की टैंकी के फेफड़ों में आपने जोर लगा के हवा भरी, लेकिन वो नाकाम हो गया। इमरान खान को गैर मकबूल करने की आपने हर मुमकिन, हर घटिया तरीन कोशिश आपने करके देख ली, ठीक है। दरमियान में आपने वाईफाई ला के भी बैठा ली दरमियान में, और मतलब किताब जो छप भी नहीं सकती वो भी आपने लगा के सलीना में बैठा दिया, ताकि आपसे कुछ भी नहीं हो सका। साइफर खेज, तोशा खाना केस, सब अदालतों ने चुटकियों की तरह उड़ा दिया, क्योंकि केस में लीगैलिटी है ही नहीं। और आपके पास जो वकील बैठे हुए हैं वो 2 नंबर लोग हैं, वो आपको मशवरे जो दे रहे हैं उनको भी पता है मशवरा तो चलना नहीं है, लेकिन वो जान चाहते हैं, मशवरा देते हैं आपको। उनका ख्याल है कि जज से आप फैसला करवा लेंगे। और जहां पे डोमेन वॉरफेयर चल रही हो ना, तो ये आप डफर्स हैं, आपको दोनों साइड की सज्जे खब्बे दिखा के दरमियान में से अगले अपना काम भी कर जाते हैं। उन्होंने अपनी डोमेन भी बचानी है और उनको इंटरनेशनल सपोर्ट भी है, ठीक है, क्योंकि ये लोग जर्नैलों की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इनकी जायदादें, इनकी औलादें बैरून मुमालिक में, मगरबी मुमालिक में बैठी हैं और ये अपने ऊपर पाबंदी लगना गवारा नहीं कर सकते, इनकी जायदादें भी उड़ जाएंगी। इनको ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। साइफर खेज, खाना केस, सब का सब उड़ गया आपका। अब आपकी बेबसी और बेमायगी का दौर शुरू हो गया इस वक्त, ये आप में बात रख ले। अब तो आप तरस खाने का भी, सर मैंने इसके ऊपर लिखा है कि आपको तरस खाने का वक्त है, आप पर रहम करने का वक्त है। अब अवाम फैसला करें कि आपका अंजाम क्या होना चाहिए। अब बस अवाम के फैसले का इंतजार है, 8 फरवरी का इंतजार है सर। और आप ना करके देखें 8 फरवरी, उसके बाद आप देखें क्या दमादम मस्त कलंदर होता है यहाँ पे इनके साथ में। जी सर, बिल्कुल ठीक है आदिल। और 8 फरवरी के ज़िम्न से एक 2 आखिरी बातें रह गई। एक ये है कि जो मैंने कहा था ना, मेरे पास इलेक्टोरल रोल्स की हमने एक ब्रेक किया था, आपने, मैंने शायद किया था, दोनों ने मिलके किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि ये 30 लाख से 50 लाख जाली वोट डाला जा रहा है। नादरा को ऑर्डर्स दिए गए हैं, उसके अंदर 3 कैटेगरीज के वोटर्स के इलेक्टोरल रोल में नाम दिया गया। एक जो वफात पा गए, दूसरे जो कि कभी वोट नहीं दिया जिंदगी में उनके, और तीसरे जो बैरूनी पाकिस्तानी है, ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने कभी वोट नहीं दिया। इन 3 कैटेगरीज में से वो कुछ असेसमेंट करके कोई एल्गोरिदम चलाएंगे कि यार इसकी चांसेस क्या है आने के, नहीं आने के। और डेड वोटर तो जो बेचारा फौत हो चुका है उसके तो खैर है ही नहीं। तो ये मेरे पास फिर कल एक मेरे बहुत करीबी दोस्त ने अपनी वालदा जो इंतकाल कर रही है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, 2020 में उनका इंतकाल हो गया। और उसने कहा कि जी मैंने जब सारे शनाख्ती कार्ड भेजे ना कि वोटर, तो उनका भी आ गया एक लिस्ट के अंदर वोटर। तो आदिल ये काम शुरू हो चुका है ऑफिशियली, ठीक है ना। 2020 में उनका इंतकाल हुआ और उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है, इनकी वालदा का। इस तरह ये लाखों नाम डाले जा रहे हैं। मैं इस प्रोग्राम के तहत कहना चाहता हूँ सब लोगों को, आप अपने अपने खानदान के जितने लोग आपके वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, आप उनका चेक कराएं कि उनका नाम वोटर लिस्ट पे है कि नहीं है। और अगर है तो वो पब्लिकली अनाउंस करें, पार्टी को बताएं, इलेक्शन कमीशन को कहें कि ये तो मेरा वालिद है, वालदा है, भाई ऐसा। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू हो गई आदिल। ये कोई 50, मेरा ख्याल है अब तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 13 करोड़ वोटर है, जिसके अंदर 2 शायद 3 नया वोटर है, 13 करोड़ वोटर है। इन्होंने अगर कोई करोड़ वोटर और डाल दिया तो ये पल्ला जो है ना इधर से उधर कर सकते हैं। हालांकि आज शाम मैं कर रहा हूं अपनी वो इलेक्शन टीम जो मॉनिटरिंग टीम है उनके साथ प्रोग्राम। इस पर आपकी क्या राय है? सर ये हमेशा से इस तरह की कोशिशें की जाती हैं, ठप्पे लगते हैं, लेकिन ये बलूचिस्तान में ठप्पे लग तो सकते हैं क्योंकि वहां पे तो इन्होंने बदमाशी मचाई हुई है, फौज का कब्जा है। ये बाय द वे लाहौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, NA1। लाहौर में तो सर अगर पोलिंग एजेंट बैठा हुआ है तो पोलिंग एजेंट जो है वो अगर पोलिंग एजेंट के काबू करे तो फिर तो कहानी बनती है।
और ये कोशिश कर रहे होंगे पोलिंग एजेंट काबू करने की। अगर पोलिंग एजेंट ठीक बैठा हुआ है तो सिर्फ ये ना भी शोर मचाए तो पोलिंग एजेंट तो टीएलपी वाले ये ना मचाए तो वो मचा देंगे शोर। ये सर आदिल, बहुत मुश्किल काम ये पता कैसे होता है, प्रोसेस क्या होता है। एक जी सर, औरत है, उसने पहना होगा फलाना, वो आई अंडरस्टैंड दैट, वो लेकिन जाएगी, वो पर्ची लेगी अपने उधर से, पीएमएलएन के बंदे से, वो पर्ची। पहले पकड़े गए हैं सर, लोग पहले पकड़े गए हैं। यहाँ पे अगर अगर आप सीधी सी बात है, पोलिंग एजेंट या तो अंगूठे पे जो है वो मोर का निशान नहीं लगाने दे रहा, ठीक है, वो पोलिंग एजेंट का काम है, इतने बैठे हुए कि मोर का निशान लगे ही लगे, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात से जब मोर का निशान लगा हुआ है तो औरत दस्ताने पहन के तो नहीं आ सकती, दस्ताने उतरवा लें उसके पर। बात तो ये है सर, अगर पोलिंग एजेंट अपना काम कर रहा है सर, ये पंजाब के अंदर ये काम नहीं हो सकता सर, ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बाद में ठप्पे आरटीएस के अंदर लगाना चाहते हैं तो पोलिंग जो है सर उसको कोरिलेट करें और दमादम मस्कलंदर होगा सर अगर ये करेंगे। 4 हल्कों में धांधली की थी नवाज शरीफ को, आखिरकार हुकूमत छोड़ना पड़ी थी सर, भूले मत, 4 हल्के नहीं खोले थे। तो सर यहाँ पे लिस्टें जो है सारी की सारी पड़ी नहीं है, मौजूद है, लेकिन बाद में ये काम होता नहीं है, ये मौके पे मौजूद होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि 4 करोड़ वोटर इमरान खान का निकले, वोट डाले और उसके बाद वहां पे मौजूद रहे बाहर अपने वोट की हिफाजत के लिए। इलेक्शन रिजल्ट अपने हल्के का अनाउंस होने से तक बाहर आप पुरअमन तरीके से आपका इज्तिमा मौजूद होना चाहिए। उस दिन इनके पास इतनी फौज और वो नहीं होगा, इतना रिसोर्स नहीं होगा कि हर जगह लोगों को एक काबू कर सके। और 4 करोड़ लोग जब निकला होगा तो इनकी पतलूने वैसे ही गीली हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। इमरान खान ने कहा था ना 40,000 लोग निकल आए तो इनकी जर्नैलों की पतलूने गीली हो जाती हैं। मैं आपको कहूं 4 करोड़ निकला होगा तो फिर सिर्फ गीली नहीं होंगी, फिर गंदी भी होंगी, मतलब आप समझे फिर। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आदिल, मैंने कहा था मैं अपना फैसला आपके फैसले के बाद दूंगा। मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं आदिल, आज से नहीं, मैं तो पिछले 30 साल 35 साल से क्लियर हूं कि फौज की, आर्मी चीफ की बेलगाम बेकाबू ताकत जो है इस पाकिस्तान के तबाही और बर्बादी की जड़ है। चाहे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ना हो, मैं इस बयानिए से एक इंच भी नहीं हटूंगा जब तक ये फौज और इसके आर्मी चीफ की ताकत जो है ना वो काबू नहीं की जाएगी। जिस तरह कुत्तों को, जो लड़ाकू कुत्ते होते हैं, उनके मुंह पे पट्टा डालते हैं कि वो काट ना सकें, जब तक फौज रिफॉर्म नहीं होगी ये इमरान खान को भी नहीं जीने देंगे। मेरे बयानिए में कोई तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो मेरे भी नहीं आएगी सर, लेकिन ये है कि हमने देखना है इसको, हर चीज को एनालाइज करना है सर। जाते जाते एक जरा मैं आदिल, एक सवाल पूछ लूं पहले जानने जी से जी पहले। जी जी सर। जनरल मुशर्रफ की जो इन्होंने सजा जो है, सजाए मौत जो बहाल की है, उसके मुतालिक आपकी क्या है? सर देखें, ये औकात बताई गई है, नवाज शरीफ ने औकात बताई है जर्नैलों को, और जरदारी साहब भी इसके अंदर खुश होगा कि तुम्हारी असल औकात क्या है। फौज में कहा जाता है सर कि फौज की यारी क्वार्टर गार्ड तक, ठीक है। आज तक अगर कुछ हुआ है तो रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग, इवन बाजवा ने भी बड़ा स्ट्रांग रिएक्शन दिया था मुशर्रफ के लिए। इस आसम मुनीर का जो ये जो बना हुआ है इस वक्त, नवाज शरीफ का नाजायज बच्चा बना हुआ है, इसकी आप देखो, इसका रिएक्शन अगर आप देखो तो आपको बताता है कि वो सैंक्टिटी जो 4 स्टार की थी वो भी खत्म होगी। आप पहले 4 स्टार जो है इन्होंने अपने आप तरफ से रखा हुआ था कि अलग रह रहा है बच्चा है, वो इम्यूनिटी है उसको, जो अनअनाउंस्ड इम्यूनिटी 4 स्टार की थी वो भी खत्म हो गई है अब। ये सब रिटायरमेंट तक इनकी बदमाशी है। जिस दिन ये जो बैठे में लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल, डीजी और आईएसआई के अंदर बैठे में, सेक्टर कमांडर बैठे में, नीचे ओसीज बैठे में, मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल जो बैठे में, फुल कर्नल ब्रिगेडियर बैठे में, सबको पता है, एक एक बंदे को आप इनके असल नाम पता है, क्योंकि इनकी हरकतें जो हैं इस किस्म की हैं, इन्होंने खापा खाना होता है तो अपना असल नाम बताना पड़ता है इनको। असल नाम पता है, अंदर से आउट हो चुके हैं सबके। आपके ख्याल में जब ये वर्दी उतार के बाहर आएंगे तो लोग जिनकी माओ बहनों बेटियों बीवियों पे इन्होंने हाथ डाला है वो इनको छोड़ेंगे पाकिस्तान के कल्चर के अंदर? आप मुझे बताएं सर, फिर आप मुझे बताएं सर, यहाँ पे होगा नहीं होगा, इनके साथ क्या होने वाला है? तो ये बहरहाल सर यहाँ पे जो भी ये कर रहे हैं, इनको इनकी औकात दिखाई जा रही है कि डिक्टेटर की औकात। आखिर में 11 साल रूल करने के बाद, हालांकि मुशर्रफ ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं यहाँ पे, सारे बड़े काम भी किए। लोकल, मैं सबसे डेवोल्यूशन ऑफ पावर का जो मॉडल दिया था बहुत जबरदस्त था, वो बड़ा जबरदस्त डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मॉडल था, ठीक है सर। पुलिस रिफॉर्म अगर इंप्लीमेंट हो जाती तो बड़ी जबरदस्त पुलिस रिफॉर्म्स थी उसकी, ठीक है। लेकिन मुशर्रफ फिर भी जो है वो अपनी कब्र के अंदर भी उसको फांसी की सजा दी गई है। तो आप मुझे बताएं सर, जिसको कहा गया था कि कब्र से निकाल के लटकाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तब उनको मलीर कैंट के अंदर डाला, दफन किया। लेकिन मैं उस पर, चलो जो फोत हो गया, लेकिन औकात
एक मिलिट्री डिक्टेटर की। बड़े अयूब खान ने जो है वो बड़े अजीम काम किए, नरी निजाम बनाया, फलाना बनाया, लेकिन आज का नौजवान अयूब खान को फातिमा जना के कातिल के तौर के ऊपर जानता है बस। और सर नवाज शरीफ जैसा बदनामे जमाना, थर्ड क्लास, थर्ड रेटेड आदमी, उसके खिलाफ उसको हटाया। लोगों ने मिठाइयां बांटी थी मुशर्रफ को, मुशर्रफ के आने के ऊपर। इवन देन भी मुशर्रफ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये आसिम मुनीर डेरी हसनाबाद के गटर का ढक्कन बकोल आपके, ये अपने आपको किस खेत की मूली समझ के बैठा हुआ है? या हरी भरी क्या समझ रहा है कि मैं आ जाऊंगा तो मैं यूं कर दूंगा? या इसके सच्चे खबे वाले क्या समझ रहे हैं सर? सोचने की बात तो ये है सर। बिल्कुल आदिल, इसके अब तेरा क्या बनेगा कालिया? आदिल, ये आपने ना बहुत अच्छा इसका तजिया किया। इसके दोनों पहलू बड़े इंटरेस्टिंग है। एक पहलू ये है कि फौज जो कि, और एक किस्म से मैं उसको फुली सपोर्ट नहीं करता था, बिकॉज वो कहते थे जी राइट और रॉन्ग मैं अपने फौजी बंदे की सपोर्ट करूंगा, ठीक है ना। वो भी आज जो ये पर्दा था ना कि फौज अपनों को सहारा देती है और उनको, वो भी आसिम मुनीर के टेन्योर में खत्म हो गया। सर आपने आसिम मुनीर के टेन्योर में फौजियों का कोई आपस के सहारे की बात करते हैं? आजर सर्विस फौजियों की बीवियां घरों से उठा के ले गए, दूध पीते बच्चे पड़ोसियों के पास छोड़ के ले गए क्योंकि वो इमरान खान की सपोर्ट में उन्होंने कोई ट्वीट कर दी थी। ये इस गैरत लोगों की माओ बहनों बेटियों को इसने नहीं छोड़ा, बीवियों को नहीं छोड़ा, इसने छोड़ा ही पीछे कुछ नहीं है। तो कल इसको कोई क्यों छोड़ेगा? या जो इसके साथ मिलके ये काम करें उनको कोई क्यों छोड़ेगा सर? तो ये एक बहुत बहुत अच्छी बात हुई कि फौजियों को भी पता चल गया कि पुत्र हुण असी पुत्र हटाते नहीं विकते, असी विकते ने रोज विकते ने। एक तो ये बात हुई, और एक वो जो ब्रिगेडियर साहब थे ना, डीएचएच बिकते ने सर, डीएचएच बिकते ने। वो एक बेचारी जो ब्रिगेडियर साहब थे ना, जब जलाओ गिराओ हो, जब वो जल गया था ना कोर कमांडर का घर, या वो बेचारे शाम को गए और सिर्फ वीडियो बना रहे थे। उनको 240 या 260 दिन से, ब्रिगेडियर जावेद नाम है, ये क्या है, उनको क्या है। एक तो ये बात आदिल हुई। दूसरी बात जो आदिल मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी हुई है वो ये है कि ये हुआ डंग टपाऊ एहतसाब, ये है नवाज शरीफ के कहने पे हुआ है। अब मुशर्रफ की अपनी अपील जो थी उसको उठाया, काजी फाइज ईसा के कुछ और मकासद थे, लेकिन इसका फॉल आउट ये हो गया कि फौजियों याद रखो, अगर तुम मर भी गए ना तो तुम्हें मरने के बाद भी सजा दी जा सकती है। ये एक अंदिया है। मैं जो एक बड़ा सख्त मैंने बयान दिया था परसों अपने वीलॉग में, मैंने कहा जब तक हमारे पीएमए में, हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर, हमारे स्कूल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में, फौज के, एयरफोर्स के, नेवी में ये नहीं पढ़ाया जाएगा कि जिस जर्नैल ने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, वो गासिब है। जो फौजी जर्नैल सियासत में इंटरफियर करता है वो कानून की पास तोड़ता है, आइन को तोड़ता है। इन सब के रैंक वापस ले लिए जाएं, इनके मरात वापस ले लिए जाएं, इनके मेडल वापस ले लिए जाएं, इनको जो कुछ बेनिफिट्स मिली है वो आज वापस ले जाए। यूं खान से शुरू करें कि लोगों को पता चले कि आप अगर ये हरकत करेंगे आपको 21 गन की सलूट की नहीं मिलेगी जिस तरह याया खान को मिली। मुल्क तोड़ा, यूसर्पर डिक्लेयर किया है महमूद रहमान कमीशन ने, और जब मरता है तो 21 तोपों की जनाब सलामी दी इस बंदे को। तो ये पाकिस्तान में जब तक ये सोच नहीं बदली जाएगी अवाम में, फौजी अफसर में, फौजी जवान में, ये तब्दीली नहीं आएगी आदिल। तो ये मेरे लिए इस डिसीजन के ना बहुत अच्छे पहलू है। मैं मुशर्रफ साहब को जाती तौर पर जानता था, मैं उनकी बड़ी जाती तौर पर बड़ी इज्जत करता था, करता हूं, लेकिन फ्रॉम इस पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव माजरत के साथ मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है कि किसी आदमी ने भी जो मार्शल लॉ लगाया उसने मुल्क की तबाही और बर्बादी की। आदिल, लास्ट रैप अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह जुमे को मिलेंगे इंशाल्लाह सर। बस सर मैं सिर्फ आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि एक तो ये जो प्रोग्राम है ये आपको लाइव स्ट्रीम अभी मिलेगा मेरे ट्विच के ऊपर और एक्स के ऊपर भी मिल जाएगा। ये प्रोग्राम यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं सिर्फ जाते जाते इतना कहना चाहूंगा कि ये जो ताकतवर लोग बैठे हैं, मैं वैसे तो एक मजाहिया किस्म की बात मैंने लिखी थी आज, चंद फिक्रे लिखे थे फरियादे दामाद के नाम से। आपको पता ही है दामाद कौन से वाला है, उसके नाम से पहले वो सुना देता हूँ, उसके बाद आखिर में 2 लाइनें सिर्फ
तो मैंने चंद लाइनें ट्वीट मैंने की हुई हैं। 72.7K व्यूज इसके हो चुके हैं माशाल्लाह। चंद घंटों में। फरियाद दामाद में के लफ्ज ये हैं कि रंजिश ही सही, क्योंकि बड़ी हार्ड टॉक हुई है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा जरा मूड को लाइट करने के लिए रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, छोटी सी सर्जरी तो दिखाने के लिए आ। आदिल क्या करते हो? कुछ तो मेरी गेराजी मोहब्बत का भरम रख, कुछ तो मेरी गेराजी मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। ये अच्छा, ये रंजिश ही रही दिल को दुखाने के लिए आया। आदिल ये मैं दिखा भी दूं पहली सी जवानी न सही फिर भी कभी आ, कुछ अहद पुराने ही निभाने के लिए आ। डॉक्टर कभी कतरी कभी करनैल कभी जर्नैल, मरहम मेरे जख्मों पे लगाने के लिए आ। एक उम्र से हूं 1500 रियाल पे नौकर, कुछ मेरा वजीफा ही बढ़ाने के लिए आ। बच्ची की शक्ल कतरी से इतनी है क्यों मिलती, मोम्मा ये किसी रोज सुलझाने के लिए आ। तो ये सब तंज़ो मजाक का ये सिलसिला जो है ये चलते रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक बात मत भूलिएगा अजीजान मन, कि जब भी किसी बंदे ने सर के ऊपर ताकत उसके चढ़ गई है ना, और उसने कहा ये मेरी कुर्सी कोई नहीं मुझसे छीन सकता, 10 जब उसने कुर्सी पे मारा, चाहे वो भुट्टो साहब हो, चाहे परवेज मुशर्रफ ने बाजू दिखाए हो आके कि आई विल डिस्ट्रॉय यू, ठीक है, वो उसके जवाल का वक्त होता है। जिस तरह आज से मुनीर अभी आके तमाम कैंटों में इसने पहले जाके गालियां निकाली हैं, अभी जगह जगह जाके दिखा रहा है कि मैं 10 साल मैं चला लांगा कम, ठीक है, ये आनी बनी यूं करके अंदर से गेम कर रहा है। ये इनके जवाल का वक्त शुरू हो चुका है, आप देखिएगा जरूर। इसलिए साबित कदम रहे, 8 फरवरी को निकले, 4 करोड़ वोटर निकले, और वोट भी डालें और वोट की हिफाजत भी करें। बहुत शुक्रिया आदिल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह सुब्हान ताला आपको इस ज़ुबान में रखे। मुझे ये नहीं पता था कि अंदर आपके एक छुपा हुआ शायर भी है और एक बड़ा तंज़ो मज़ाक करने वाला शायर है। किसी ने लिखा कि आदिल राजा इज वेरी नॉटी कमेंट्स में। आदिल पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग जो लड़ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे अदलिया ने जिस किस्म के कुछ हिस्सों ने पोजीशन स्टैंड लिया, और हमारी दुआ भी यही होती थी कि आप अगर फौज में हैं, पुलिस में हैं, अदलिया में हैं, सिविल सर्विस में हैं, ब्यूरोक्रेसी में, इलेक्शन कमीशन में हैं और मुहिब वतन है, थोड़ा सा अपना जो है जिरगा दिखाएं, थोड़ा सा जिगरा दिखाएं, थोड़ी सी अपनी रीढ़ की हड्डी को पक्का करें कि ये जो मनहूस जो काबिज हैं पाकिस्तान के ऊपर, आर्मी चीफ का जनरल आसिम मुनीर और इसके जर्नैलों का टोला, इसको उखाड़ के फेंके। जिस तरह इमरान खान कहता है कि हकीकी आज़ादी अगर आपने लेनी है आपको छीननी पड़ेगी, और जिस तरह आप कहते हैं बिस्टुक पे नहीं देगी। अल्लाह सुब्हान ताला इन सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे जो बेचारे कैद में मुसीबतों में हैं, बशमूल इमरान खान, हमारी खवातीन, और जो जेन्युइन कैद में हैं, बड़े सर नूरा भी कैद में हैं। कुछ लोग तो जून से बयान देते फिर रहे हैं, मैं अभी नाम बाद में लूँगा, पूरे सामने आ गई है, जेल में बैठे हैं, अय्याशियाँ भी कर रहे हैं, बयानात भी दे दिए, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करवाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका भी एक वक्त दिन आएगा, उनका भी नाम लूँगा इंशाअल्लाह, और जो बेचारे शहीद हो गए अल्लाह सुब्हान ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। और तमाम नाजरीन और देखने वालों को जिन्होंने आदिल राजा और मुझे इस लाइव पे देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको अल्लाह सुब्हान ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको और आपके अहले यार को। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू आदिल। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदा